कबीर दास जी का मूल ग्रंथ बीजक है। बीजक में कबीर दास जी द्वारा दिए गए मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो उसका उद्धार निश्चित है। तो आइए आज सुनते हैं कहरा 5 का विवेचन। राम नाम भजु चेति देखु मन माही हो। लक्ष्य करोरी जोरी धन गारे चलत डोलावल बाही हो। दादा बाबा और पर बाबा जिनके हमुई भारे हो। आंधर भयो कियहु की फूटे तिनका हे समछारे हो। इस संसार असार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो। उपजत बिन सत बार न लागे ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कवन बराई हो। कहे कबीर एक राम भजे बिनु बुरी सब चतुराई हो। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम भजू चेति देखु मन माही हो। राम नाम का भजन करो, राम नाम का भजन करो, सावधान होकर अपने मन में आत्मा राम को देखो। अलक्ष्य करोरी जोरी धन गारे अचलत डोलावल बाही हो। लाखों करोड़ों धन जिसने जमीन में गार रखे हो और हाथ घमंड बस हाथ नचाते अकर कर चलते हो, वे भी इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं ले जाते। आपके पास कितना कुछ भी हो, आप मरने के बाद यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते हैं। ले जाते हैं तो सिर्फ एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कोई निशानी दे दे तब दुनिया से डोल। कहने का तात्पर्य है कि ये शरीर तो नश्वर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब जितने नाते रिश्ते हैं ये सब पतन की ओर ले जाते हैं। तो राम नाम का भजन करो, राम नाम का भजन करो, सावधान होकर अपने मन में आत्मा राम को देखो। लाखों करोड़ों धन जिसने जमीन में गार रखे हो और घमंड बस हाथ नचाते अकर कर चलते हो, वे भी इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं ले जाते। दादा बाबा और परपाजा जिन्हें मुई भारे हो। आंधर भयो हिय की फूटे तिनका है समछारे हो। पिता पितामह और पर पितामह जिनकी यह जमीन बर्तन धन इत्यादि थे, तू अंधा हो गया है। तुम्हारे हृदय की विवेक विचार रूपी आंखें भी फूट गई है, तभी तो तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि वे सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए। अरे मूर्ख मानव, अब भी समय है, अब भी तू चेत जा। कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुम परमात्मा का भजन नहीं करते हो तो इस 84 लाख जोनी के चक्कर में तुमको फिर इस पृथ्वी पर आना होगा और कीट पतंग में जन्म लेना होगा। तो बस मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा है जिसमें आदमी चाहे तो मुक्ति पा सकता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये मनुष्य का जो जन्म तुमको मिला है ये मुक्ति का साधन है। ये तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। अगर तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हो तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही, झूठ मूठ का दोष भगवान पर लोग लगा देता है कि यही तो होना ही था। यह शरीर संसार नाशवान और सारहीन है।
यहां न कोई कुछ साथ लेकर आता है, न कुछ साथ लेकर जाता है। अतः विरागी बनो, विमल विरागी बनो, चाहे घर में रहो या आश्रम में, पर चित्त पर विरागी मोह विजयी बनो। इस संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बारन लागे जो बादर की छाही हो। इस संसार के सकल व्यवहार सारहीन है, अंत काल में कोई साथ नहीं जाता। बादल की छाया सदृश इस संसार को उत्पन्न और विनष्ट होने में समय नहीं लगता। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कबन बराई हो, कहे कबीर एक राम भजे बिनु बुरी सब चतुराई हो। नाता गोत्र कुल कुटुंब इन सब की क्या बड़ाई विशेषता है, जितने हैं वो सब भी तो नासवान हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम के भजन चिंतन बिना सभी चतुराई डूब जाती है। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार नासवान है, कोई किसी का नहीं है। अतः असंग होकर यथोचित कर्तव्य करते हुए, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं करना है, सब जो उचित कर्तव्य है उसको करते रहो और राम का भजन करते रहो। कुछ लेके नहीं जाओगे, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना। न कुछ लेके आया था न कुछ लेके जाएगा, बस एक ही सहारा है कि तुम श्री राम का भजन करो। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।